छोटे से एक शहर में रामलाल सुनीता नाम के एक पति पत्नी रहते थे। उन्होंने अपने दोनों बेटों की शादी करवा दी थी और बेटे बहुएं एक साथ एक ही घर में रहा करते थे। छोटा बेटा शराबी था, जुआ खेलता था। गांव में काफी लोग से उसने कर्जा ले रखा था। बड़ा बेटा दूध का व्यापार करता था और घर चलाता था। इसकी वजह से उसकी बीवी कमला अपने देवर रवि और उसकी बीवी विमला से को छोटी नजर से देखती थी। सुनिए जी, आप अगर रोज इसी तरह से व्यापार करेंगे तो इस घर में हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। कमाना तो दूर, पूरे गांव में आपने कर्जा ले रखा है। ऊपर से आपकी तबीयत भी खराब हो रही है। ज्यादा मुझे ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। समझी, चुप कर, कल मुही जा, जल्दी से जा, मेरे लिए खाना लेकर आ। अपने पति के नकारा होने के कारण विमला पूरे घर का काम अकेले किया करती थी और अपने बेटे सचिन की पढ़ाई के लिए बेचारी सिलाई करती थी। इसे इतना काम करता देख उसके सास ससुर बहुत दुखी होते थे। लेकिन विमला को पढ़ाई लिखाई से बहुत लगाव था। 10वीं कक्षा में वो फर्स्ट आई थी, पर उसके पिता उसे पढ़ा नहीं सके, उसकी शादी कर दी। लेकिन शादी के बाद भी पढ़ाई से उसका मन नहीं हटा। 26 होने के बाद पढ़ाई किया करती थी और अपने से बीए पास किया था उसने। कुछ साल बाद उसके पति ने बीमारी के कारण व्हील चेयर पकड़ लिया था। इसकी वजह से कर्जे वाले उसके घर पर आने लगे। बेचारी विमला कर्जदार को किसी तरह से समझा बुझा कर लौटा देती थी। एक दिन बड़ी बहू कमला ने सारे घर वालों के सामने कहा, अब मैं और चुप नहीं रहूंगी। मेरी पति की अकेली कमाई तुम सारे मिलकर खा पका जाते हो। ऐसे में मेरे बच्चों का क्या होगा। अब तुम्हें और तुम्हारे पति को बच्चे को खिलाना मेरे बस की बात नहीं है। आज से तुम्हारा चूल्हा अलग और मेरा चूल्हा अलग। अगर तुम बाकी का खर्चा दे सकती हो तभी इस घर में रहो, नहीं तो हम ही ये घर छोड़कर चले जाएंगे। ये सुनकर उसकी सास ने कहा, पति की कर्मों की सजा तो भुगतनी ही पड़ेगी ना इसे। ऐसे भी रात को चोरी छुपके पढ़ाई करके बीए पास हो गई। जाकर कहो कलेक्टर बन जाए। कमला की ऐसी बातें सुनकर सास ससुर बहुत दुखी हुए, पर बेचारी कर भी क्या सकती थी, इसलिए चुप रह गई। उस दिन से विमला अपने घर के सारे काम और सिलाई करने के बाद एक कपड़े की दुकान में हिसाब किताब लिखने का काम शुरू कर दी। उस दुकान के मालिक प्रकाश सेठ को विमला के हालात का पता था, इसलिए काम कम होने के बावजूद वो कमला को पगार पूरे दिया करता था। विमला पूरे महीने पैसे जमा करती और फिर कमला को दे दिया करती। पर कमला, ये तो घर के खर्च के लिए काफ़ी है, लेकिन तुम अपने पति का कर्जा कैसे चुकाओगी? कर्जा देने वाले घर पर आकर हमारी इज्जत नीलाम करते हैं। एक दिन विमला कपड़े की दुकान पर अखबार पढ़ रही थी, तभी उसने सिविल सर्विस का इश्तेहार देखा। ये देखकर वो सोच में पड़ गई। दूसरे ही दिन उसने अर्जी भरकर डाक घर के पोस्ट में डब्बे में डाल दी। प्रकाश सेठ को इस बारे में पता चला तो उसने कहा, तुम्हें जो भी किताबें चाहिए मुझे बता देना, मैं शहर से मंगवा दूंगा। तुम यहाँ पर कोई काम मत करना, सिर्फ पढ़ाई करना। सुना है यह एग्जाम पास करने के लिए रोज का 18 घंटे पढ़ाई करना पड़ता है। तुम्हारे घर का खर्च के पैसों में हर महीने दे दिया करूंगा। हमारे घर की बहू कलेक्टर बनेगी तो हम गांव वाले कितने गर्वित महसूस करेंगे। कुछ मत सोचो, आज से पूरा ध्यान अपनी पढ़ाई पर लगाओ। विमला ने सर झुकाकर उसको नमस्कार किया और वहां से चली गई। फिर उस दिन के बाद विमला सुबह सुबह उठकर घर के सारे काम किया करती थी और अपने पति को दवाइयाँ देकर किताबें खोलकर पढ़ने बैठ जाती थी। घंटों घंटों तक वो पढ़ाई करती थी और लिखती थी। रात को सबके सोने के बाद भी वो पढ़ाई किया करती थी। विमला ने कमला पे कड़ी नजर रख रखी थी। एक दिन रात में जब विमला पढ़ाई कर रही थी तभी कमला आकर बोलती है, अरे क्या तुम पागल हो गई हो? दिन भर किताब लेकर बैठ जाती हो और रात में भी, और काम पर क्यों नहीं जाती हो? और घर का खर्चा कौन देगा? कुछ बोलती क्यों नहीं हो? विमला ने उसकी बातें अनसुनी कर दी और पढ़ाई करती रही। उसके सास ससुर भी इसी सोच में पड़े हुए थे कि छोटी बहू क्या करने वाली है। कमला जानबूझकर रेडियो की आवाज बढ़ाकर गाने सुनती, लेकिन विमला कान में रुई भर लेती, पर पढ़ाई नहीं छोड़ती। कुछ दिन बाद विमला के घर एक पोस्टमैन आया। विमला को उसने एक लिफाफा दिया, जिसे पढ़ते ही विमला खुशी से झूम उठी।
6 महीने बाद उसकी गली में एक लंबी चौड़ी कार लाल बत्ती का सायरन बजाते हुए आया। उस कार के पीछे कई लोग भागते हुए आए। गांव वाले लोग आपस में बात कर रहे थे। सुना है जिले में नई कलेक्टर आई है, पर इसकी घर की तरफ कर क्यों जा रही है? वो कार आई और रामलाल के घर के सामने रुक गई। कमला, उसके पति और विमला की सास ससुर और उसका पति व्हील चेयर पर, सब लोग घर के बाहर खड़े होकर ध्यान लगाकर उस कार को देख रहे थे। कार के सामने वाले दरवाजे से एक ऑफिसर निकला और उसने पीछे का दरवाजा खोला। उस दरवाजे में से विमला बाहर निकली। सब पूरा परिवार आश्चर्यचकित हो गया। विमला को देखकर गांव वाले ने कहा, अरे वाह, यह तो हमारी विमला है। क्या बात है! आज विमला ने कलेक्टर बनकर दिखा दिया कि अगर एक औरत चाहे तो कुछ भी कर सकती है। सब विमला बहू के लिए ताली बजाओ ताली। विमला घर के अंदर आई तो उसका ससुर और सास खुशी के आंसू बहाने लगे और पति का छाती गर्व से चौड़ा हो गया। कमला को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो बोले तो क्या बोले। वो सर झुकाकर खड़ी रही। तभी विमला ने कमला से कहा, दीदी, आपने कोई गलती नहीं की। अगर मैं आपकी जगह होती तो शायद मैं भी यही करती। आगे से हमारे परिवार का और हमारे बच्चों का सब कुछ अच्छा ही होगा। कमला फूट पड़ी और विमला के सामने हाथ जोड़ लिए। उसके बाद विमला अपनी कार से प्रकाश सेठ के कपड़ों की दुकान के पास आई। वहां प्रकाश सेठ ने विमला का फूल माला के साथ स्वागत किया, लेकिन विमला ने प्रकाश सेठ के हाथों से फूल का माला लिया और प्रकाश सेठ को पहना दिया। प्रकाश सेठ के चरण छूकर आशीर्वाद लिए और फिर प्रकाश सेठ की खुशी का ठिकाना न रहा। फिर कुछ ही दिनों में विमला ने पूरे गांव के लोगों की सारी जरूरतें पूरी कर दी। एक सरकारी स्कूल बनवा दिया और विमला के परिवार वालों को भी एक बहुत शानदार सरकारी बंगला मिल गया और विमला और उसका पूरा परिवार खुशी खुशी रहने लगा।